और खबर ज्वालामुखी से, जहां के लखवाल में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां श्री कृष्ण के जन्म के मौके पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को बधाई दी। बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का विवाह का आयोजन किया जाएगा। कथावाचक श्री वीएल भारद्वाज ने कृष्ण कथा सुनाते हुए बताया कि वासुदेव देवकी ने कारागृह में रहकर भगवान को जन्म दिया और कारागृह को कृष्ण मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान कर्म से बड़ा होता है। कर्म को करते हुए अगर मानव ईश्वर को ना भूले तो परमात्मा को पा सकता है। नंद के नंद भयो बधाई हो सभी ग्रामवासियों को। श्रीमद् भागवत कथा ज्वालाजी क्षेत्र के रखवाल गांव में शुरू हुई है। आज कथा का चतुर्थ दिवस। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और बुधवार को भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को पावन करने वाली है। यह अनेक प्रकार के दुख, दरिद्र, भय आदि दोषों का विनाश करने वाली है। यह कलयुग में एक मार्मिक कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। युगों युगों के पुण्यों का जो फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत कथा का। और चलिए अब रुक करेंगे कश्मीर की खबरों की ओर, जहां विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और कार्यकर्ताओं ने ज्यूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद की आलोचना की। रूट्स इन कश्मीर संगठन के नेता अमित रैना ने कहा कि नदव लापिद को इस फिल्म के बारे में ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। इजरायली फिल्म निर्माता नदव लापिद ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा और बेहद बेहुदा करार दिया। वहीं भारत में इजरायली राजदूत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर इजरायली निदेशक का बयान उनकी निजी राय है, हमारी स्थिति अलग है। Enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa because it was a very positive, I think, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Taku we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there. And everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. और आइए जानते हैं द कश्मीर फाइल्स पर फिल्म मेकर चांद जी का क्या कहना है। Normally been found that any international event held in India has one or two or some, normally we find some rotten apple who comments on various things unrelated to them. Of late, the latest recently held IFFI at Goa, in the concluding observation by the Israeli filmmaker Nadav Lapid, who ridiculed the film Kashmiri File, calling it vulgar and propagandist. Coming from an Israeli who have seen genocide all along, and by saying the genocide on Kashmiri Pandits, he is belittled his own genocide. The films made on Holocaust by Oscar-winning directors, should we say that those were also vulgar, propagandist?
and it did not happen. Very mean, it's very condemnable, atrocious, preposterous from him. Nadav has reached the nadr of his thinking, and it's really sad, saddening, very disturbing to see, Nadav talking about the genocide.